दोस्तों, ये कहानी है शिव भक्त रामपाल की। उसके माता पिता बचपन से ही उसे भगवान शिव की कहानी सुनाते थे, इसीलिए उन्हें लगता था कि भगवान शिव उसे बुला रहे हैं। रामलाल भगवान शिव के बेहद करीब आ चुके थे, लेकिन उन्होंने शिवलिंग को छुआ तक नहीं था, क्योंकि वह एक मजदूर थे और समाज में अछूत का जीवन जीते थे। बचपन से ही रामपाल की यह इच्छा थी कि वह भगवान शिव के दर्शन करे, लेकिन अछूत होने के कारण उसे मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने नहीं दिया जाता था। रामपाल के मन में भगवान शिव का विचार एक नई उमंग भर देता था। वह जहाँ रहते थे वहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर भगवान शिव का मंदिर था। रामपाल को लगता था कि भगवान शिव उन्हें पुकार रहे हैं। वे हमेशा उस मंदिर में जाना चाहते थे, लेकिन एक मजदूर पर अपने जीवन का कोई अधिकार नहीं होता। वह जमींदार की आज्ञा के बिना कहीं भी नहीं जा सकते थे। उसने अपने मालिक को अनेकों बार कहा कि सिर्फ एक बार एक दिन के लिए उस मंदिर की तरफ जाना चाहता हूँ, लेकिन जमींदार हर बार मना कर देता और कहता कि खेतों में बहुत काम है। जमींदार के बार बार मना करने पर भी उसके शिव दर्शन की इच्छा कम नहीं हुई। इससे उनकी भगवान शिव के प्रति अपनी जिज्ञासा और बढ़ती गई। उनकी तो सिर्फ एकमात्र इच्छा थी भगवान शिव कैसे दिखते हैं। अगले दिन एक जोर से उत्साह और गौरव से उसने अपने मालिक से मंदिर में जाने को पूछा, लेकिन जमींदार ने मना कर दिया। रामपाल ने कहा कि कल जाना चाहता हूँ, इसके लिए मैं आज ही सारा काम पूरा कर लूँगा। बस एक ही दिन की तो बात है। यह सुनकर जमींदार ने उसकी बात मान ली। जमींदार ने कहा कि तुम कल जा सकते हो, लेकिन तुम्हें जाने से पहले 40 एकड़ जमीन की जुताई करनी होगी, तब तुम शाम तक के लिए जा सकोगे, वरना नहीं। ऐसा कहने के बाद जमींदार वहां से चला गया। रामपाल यह भली भांति जानता था कि एक रात में 40 एकड़ जमीन जोतना किसी के लिए संभव नहीं है, इसीलिए उन्होंने यह मूर्खतापूर्वक प्रयास किया ही नहीं और रात को सोने चले गए। लेकिन उस रात भी भगवान शिव का विचार उनके रोम रोम में एक ऊर्जा भर रहा था। उसने सोचा, कल आखिर चाहे जो भी हो जाए शिव मंदिर तो जाना ही है। यह सोचकर वे सो जाते हैं। सुबह जब रामपाल उठते हैं तो देखते हैं कि सारे गांव में हंगामा मच रहा है। यह देखकर रामपाल अपनी झोपड़ी से बाहर निकलते हैं। वह जब खेतों की तरफ देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि 40 एकड़ जमीन जुती पड़ी है। जमींदार भी यह सब देखकर हैरान था और नंदलाल के पैरों में आ गिरा। उसके लिए जो हो रहा था वह सब कुछ हैरान कर देने वाला था। यह देख सभी गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए कि 40 एकड़ जमीन एक रात में किसने जोत दी। इससे पहले इतना बड़ा चमत्कार कभी किसी ने नहीं देखा था। सभी गांव वाले भी उसके चरणों में गिर पड़े। सभी ने उसे कुछ न कुछ दिया। किसी ने भोजन दिया तो किसी ने सिक्के। सभी ने कहा कि यह मंदिर जा रहा है, ईश्वर ने इसे स्वयं चुना है। लोगों के अपार प्यार के साथ वह मंदिर की ओर आगे बढ़ा। कुछ देर चलने के बाद आखिर वह अंत में मंदिर पहुंच ही गया। मंदिर के सामने जाते ही उसके आंखों में आंसू आ गए। उसे पता था कि पुजारी उसे मंदिर के अंदर आने नहीं देगा और मंदिर के बाहर खड़ा होगा। वहीं से शिवलिंग के दर्शन करने लगा। दोस्तों, फिर जो हुआ वह सुनकर आप यकीन नहीं करेंगे। वहां शिव जी के सामने बैठा नंदी दूसरी ओर खिसक जाता है और रामपाल ने शिव जी के दर्शन किए। यह देखकर वहां के पुजारी और दर्शन करने वाले सारे भक्त हैरान रह गए। आखिर मंदिर के बाहर खड़ा वह मजदूर दोनों हाथ उठाए हर हर महादेव बोल रहा था। इसके बाद उस गरीब मजदूर का नाम नंदलाल पड़ गया। पहले उसे एक साधारण मजदूर रामपाल के नाम से जाना जाता था और इस घटना के बाद वह एक संत बन गए। तो दोस्तों, महादेव के इस सच्चे भक्त के लिए हमारे कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।